उधर बात करते हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव की, जहां पर चुनावी समर में सियासी युद्ध का की शुरुआत जो है वो पूरी तरीके से हो चुकी है। सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से अपनी ताकत इस वक्त दिखाती हुई नजर आ रही हैं। आज बीजेपी की तरफ से अपने संकल्प पत्र को जारी किया गया है, जिसमें यूसीसी लाने का भरोसा खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संकल्प पत्र के जरिए दिया गया है। देखिए, हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आए। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। झारखंड के विधानसभा चुनावी रण में बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बता दिया कि बीजेपी झारखंड का बांग्लादेशीकरण नहीं होने देगी। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छीनेंगे। संकल्प पत्र जारी करते हुए शाह ने प्रदेश में माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा के साथ ही विकास का वादा किया और कहा कि अब झारखंड की जनता को तय करना है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब बारी दूसरों से खुद को बेहतर बताने की थी, तो गृह मंत्री शाह ने प्रदेश की जनमानस को खटाखट अंदाज में यह भी बताया कि क्यों झारखंड में बीजेपी की सरकार जरूरी है। हेमंत सोरेन सरकार वादा खिलाफी की सरकार रही है। 5 लाख नौकरियां देने का वादा फूस हो गया। ना तक उत्तर बेरोजगारों को 7,000 का बेकारी भत्ता देना था, वो भी नहीं दिया। हर गरीब को 72,000 रुपया खटाखट देना था, वो भी नहीं हुआ। किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे? मैं तो समझ ही नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें घुसपैठियों से भूमि कब्जा मुक्त कराएंगे, गौ तस्करी से राज्य को मुक्त करेंगे, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए आएंगे, रक्षाबंधन, दिवाली पर मुफ्त एक सिलेंडर, 5 साल में 5 लाख रोजगार का सृजन, युवा साथी भत्ता 2000 रुपए, हर गरीब को 5 साल में 21 लाख पीएम आवास, सरकारी पदों में पारदर्शिता के साथ नियुक्ति होगी। इस संकल्प पत्र को बेदम बताने में जेएमएम ने जरा भी देरी नहीं की, तो पलटवार बीजेपी की तरफ से भी किया गया। लेकिन आपने झारखंड में उतना बजट कहाँ दिया? आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट को दिया जहाँ आपकी सरकार है। झारखंड का भविष्य सिक्योर करने की जिम्मेदारी 17-18 साल तक यहाँ की जनता ने दी थी भाजपा को। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहा, फिर भी वो नहीं कर पाए। जेएमएम ने जब से झारखंड में काबिज होने का काम किया है, तो यहाँ पर आदिवासी सुरक्षित नहीं है, रोटी, बेटी और माटी पर खतरा है। घुसपैठियों को तो यहाँ पर सुविधाएं मिलती है, संरक्षण मिलता है, और आदिवासी समाज और उसकी विरासत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर युद्ध के पहले अध्याय की पटकथा 13 नवंबर को मालिक मतदाता लिखेंगे, तो समापन 20 नवंबर को होगा और 3 दिन बाद तय हो जाएगा कि झारखंड की सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे की गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है और साधु संत भी इसे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें से एक प्रमुख नाम है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की है, साथ ही कहा है कि बटना नहीं है। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे।
और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। दोनों हाथ उठा करके सब लोग ऐसे। हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन देखते ही देखते ये नारा सुपर हिट हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नारे को दोहराया, तो अब बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी नारे को लेकर अपने हिंदुत्व के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। शनिवार को बाबा बागेश्वर कामाख्या माता के दर्शन के लिए गुवाहाटी पहुंचे तो उन्होंने लाखों करोड़ों सनातनियों से जात पात का बंधन हटाकर एकजुट रहने की अपील कर दी। बागेश्वर धाम महाराज गुवाहाटी पधारे हुए हैं और वो आज उन्होंने कामाख्या मां का दर्शन किया। अभी हम उनसे जानना चाहेंगे, गुरुजी आप सनातन एकता यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन यदि हम हिंदू समाज की देखें, बार बार ये भी प्रश्न उठा है कि हिंदू जातियों में बांटे हुए हैं, आप उनके बीच में एकता किस तरह से डालेंगे? पूर्व समय में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। वर्तमान समय में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ पश्चिमी देशों के लोगों ने प्रायोजित तरीके से, कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अनेक प्रकार की, शिया हैं, सुन्नी हैं, अंसारी हैं, लेकिन जब उनके मजहब पर कोई बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन हम हिंदुओं में किसी के ऊपर उंगली उठती है तो या तो ब्राह्मण पर उठती है, या क्षत्रिय पर उठती है, या वैश्य पर, या सेवकों पर, क्योंकि हम लोगों को बांट दिया। इसलिए इसकी एकता का यही उपाय है कि हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। क्योंकि हिंदुओं की आबादी पिछले कुछ सालों में घटी है और दूसरे धर्म के लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को सतर्क किया और कहा है कि जैसे हालात आज बन रहे हैं, ऐसे हालात में हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए जितने क्रिकेट टीम में खिलाड़ी होते हैं।